अब बेटा जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि हम कॉन्सेप्ट भी करेंगे, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। सारे क्वेश्चंस तो नहीं करवाऊंगा लेकिन अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिससे आपका थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। उसके बाद एक नया टॉपिक सीखेंगे, फिर उस टॉपिक के ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक समझाने के बाद हमने इंटरेस्ट ऑन लोन समझ लिया था एक। सर इंटरेस्ट ऑन लोन बोथ वेज में समझा था, अगर पार्टनर ने दे रखा है और अगर पार्टनरशिप फर्म ने दे रखा है तो बोथ केसेस के अंदर हमें क्या करना है। फिर सर हमने सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने सीखा था। उस बेसिस के ऊपर बेटा हम एक क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 12, और एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलता था कि अगर किसी चीज को आप कैटेगराइज कर देते हो एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो वो आपको पे करना पड़ेगा, चाहे कंपनी किस में चली जाए, लॉस में चली जाए। और एप्रोप्रिएशन से पहले आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली सारी चीजें क्या करनी होती है दोस्तों, माइनस करनी होती है। अब देखो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं बाकी सारी चीजों को भी समझा देता हूँ। असीम एंड नियार स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023 विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को हमेशा इंपॉर्टेंट आपको मार्क करवाता हूँ। तो इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करा। सर असीम भाई ने कितने पैसे लगाए, 3 लाख रुपीस, और सर निहार ने कितने पैसे लगाए, 2 लाख रुपीस। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड निहार को सैलरी मिलेगी, कितने की सैलरी मिलेगी दोस्तों, 5,000 पर मंथ। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो बच्चों कितनी आ जाएगी, 60,000 रुपीज साल की सैलरी मिलेगी, किसको, निहार को मिलेगी। असीम इज टू गेट कमीशन, गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट। ध्यान से देख लेना इस वर्ड को। असीम को कमीशन मिलेगा 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। निहार को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट जो बचेगा उसका 10% का कमीशन किसको मिलेगा बच्चों, बोलो, असीम को मिलेगा। एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बच्चों, कितना, 6% पर एनम। देखो असीम ने कितने पैसे लगाए थे बच्चों बिजनेस में, 3 लाख रुपए। 3 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 3 6 18, 18,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, असीम को मिलेगा। निहार ने कितने पैसे लगाए थे बच्चों, 2 लाख रुपीज। 2 लाख का 6% कितना हो जाएगा बच्चों, 12,000 रुपए। तो कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 18,000 एंड 12,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। डाल देते हैं सर एक बार को। सर देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला 18,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका कितना डाल दिया, 12,000। ध्यान से देखते रहना बातों को। सर निहार भाई को सैलरी मिलनी थी कितनी, 5,000 पर मंथ। तो 5,000 इंटू में 12 करके कितनी दे दी, 60,000 सैलरी दे दी। ये कौन सा अकाउंट है बच्चों, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द पार्टनर, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द पार्टनर्स। तो हमने पार्टनर्स को क्या कर दिया सर, प्रॉफिट बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी। इस वजह से इनकी कैपिटल्स क्या होती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। और कैपिटल्स बढ़ जाती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू निहार्स कैपिटल, टू असीम्स कैपिटल, टू निहार्स कैपिटल। इनकी कैपिटल क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। और सर ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये क्या होता है सर, डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। तो डेबिट साइड पे कंपनी के लिए तो सारे एक्सपेंसेस है ना भाई, कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रही है, पार्टनर को कंपनी की जेब से पैसा जा रहा है, एक्सपेंस है। सर निहार को सैलरी दे रही है, कंपनी के लिए क्या है सर, एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड पे लिख दिया। सर इतनी सी पिक्चर अभी समझ में आई, आगे देखो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है सर पार्टनर्स के बीच में, 3:2 है सर। असीम गेव लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2000। असीम ने लोन दिया है, कितने का लोन दिया बच्चों, 1 लाख रुपीज का। पार्टनर ने लोन दिया है तो पार्टनरशिप फर्म उसको क्या पे करेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। और सर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है दोस्तों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा चाहे कंपनी किस में चली जाए, लॉस में चली जाए। इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज एग्रीड टू बी 8% पर एनम। तो 1 लाख रुपीज का लोन दिया था किसने, असीम ने। और 1 लाख का 8% कितना हो जाता है दोस्तों, 8,000 रुपए हो जाता है। और ये क्या है सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सीएपी का मतलब क्या हो गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कंपनी को पहले इस खर्चे को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। उसके बाद हाथ में जो भी पैसा बचेगा वो पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा। निहार वॉज गिवन, ध्यान से देख लेना, निहार वॉज गिवन लोन ऑफ 2 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2023। निहार वॉज गिवन लोन मतलब पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया किसको, निहार को दिया। अब निहार जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन पे किसको करेगा, पार्टनरशिप फर्म को। बेटा असीम ने तो पैसा दिया था फर्म को, लेकिन निहार को पैसा मिला है किससे, फर्म से। तो ये जो निहार है ये क्या पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा। बच्चों टाइम फैक्टर के ऊपर कंसिडर करना, क्वेश्चन में हीरे लगे बड़े हैं। किस दिन, 1 अक्टूबर। तो एक बात बताओ, निहार कितना वो देगा, निहार ने लोन दिया, निहार को लोन मिला है 2 लाख रुपए का, निहार को लोन मिला है 2 लाख रुपीज का। तो 2 लाख रुपीज का लोन है। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, इंटरेस्ट 8% पर एनम।
तो 8% लगाओगे सर। 1 अक्टूबर को लोन मिला था, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ्स हो जाते हैं? 6 मंथ्स हो जाते हैं। इंटू में 6/12, तो 2 8 16 और उसका आधा कितना हो गया दोस्तों? 8,000 रुपए हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए ये पार्टनरशिप फर्म की प्रियंका क्या हो गई? इनकम हो गई। क्या हो गई? क्यों हो गई इनकम? क्यों हो गई? क्योंकि निहार को लोन दिया था पार्टनरशिप फर्म ने, और निहार इंटरेस्ट पे करेगा किसको? पार्टनरशिप फर्म को। तो पार्टनरशिप फर्म की जेब में पैसा आएगा। तो एक जगह तो ये क्या था? पैसा जाना था। ये पैसा किसको गया था? 8,000 रुपए सर असीम के पास गया था। और सर निहार से क्या आएगी सर? इनकम आएगी। पार्टनरशिप फर्म के पास क्या आएगी बच्चों? इनकम आएगी। कितने की? 8,000 रुपीज की इनकम आएगी। तो 8,000 का खर्चा हो गया पार्टनरशिप फर्म का, और 8,000 की क्या हो गई सर? इनकम हो गई। सर अगर हम बात करते हैं सर, ये जो एक्सपेंस था पीएनएल का, ये किस साइड पे लिखा हुआ था सर? डेबिट साइड पर। और ये इनकम थी, ये कहां पे लिखी हुई है? पीएनएल के क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है। कोई दिक्कत? तो सर 8,000 का खर्चा भी डाल दे, और 8,000 की क्या डाल दी दोस्तों? इनकम भी डाल दी। ठीक है? यस। मैनेजर वॉज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 3,000। सर मैनेजर आपका इंप्लॉय है। कौन है? आपका इंप्लॉय। इंप्लॉय की कमीशन और इंप्लॉयज की सैलरी सारी किसमें जाती है? पीएनएल के डेबिट साइड पे जाती है। किसमें जाती है बच्चों? पीएनएल के डेबिट साइड पे जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर दीज एडजस्टमेंट्स, मतलब इन एडजस्टमेंट से ना तो अभी कोई इनकम आई, ना कोई अभी हमने खर्चा करा। हमारे हाथ में कितने पैसे थे? 2,50,000 रुपीज थे। बच्चों ध्यान से सुनना, 2,50,000 थे हमारे हाथ में। कितने पैसे थे? 2,50,000। बेटा इस 2,50,000 में से सबसे पहले हम असीम को क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे। क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो असीम ने हमें देखो ना, पार्टनरशिप फर्म को क्या दे रखा था? 1 लाख रुपीज का लोन दिया था। कब दिया था? 1 अप्रैल को। तो 8,000 का आप उसको क्या पे कर दोगे बच्चों? इंटरेस्ट पे कर दोगे। 25,000 में से 8,000 का पहले क्या पे करा? इंटरेस्ट। बिकॉज वो क्या है दोस्तों? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर सर निहार से क्या आएगा सर? 8,000 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा। वो कंपनी की इनकम है, तो उसको प्लस कर दोगे कितना? 8,000 रुपीज। तो 8,000 माइनस हुआ असीम का, और 8,000 रुपए प्लस हुआ किसका? निहार का। और सर एक मैनेजर है, उसको सैलरी कमीशन पे करनी थी आपको 3,000 की, तो माइनस कर दोगे उसका कितना? 3,000 रुपीज। तो ध्यान से बेटा अगर इसको देखोगे, 2,500 प्लस 8,000 माइनस 8,000 प्लस 3,000, टोटल कितना बन जाएगा सर ये आपका? 2,47,000। अब ये प्रॉफिट बचा जो कि आप पार्टनर्स में बांट सकते हो। ये प्रॉफिट आया जो कि अब आप पार्टनर्स में क्या कर सकते हो? बांट सकते हो। समझ रहे हो? तो 2.5 लाख रुपीस का सर हमारा प्रॉफिट था, जिसमें हमने सबसे पहले असीम को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करा 8,000 रुपीज का। सर प्लस हुआ निहार से जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो आया। क्या आया? इंटरेस्ट ऑन लोन आया 8,000 रुपीज का। और माइनस कर देंगे क्या? मैनेजर की कमीशन 3,000 की। टोटल कितना आया? 2,47,000। बिकॉज पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट जो आएगा, उससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी चीजें आपको प्लस माइनस करनी पड़ेगी। ये तीनों चीजें किससे रिलेटेड थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड थी। तो पहले इनकी एडजस्टमेंट होगी। अब प्रॉफिट कितना आया? 247। 247 में से निहार को सैलरी दे दी 60,000 की। सर इन दोनों को आपने क्या पे कर दिया सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया 18,000 और 12,000। अब क्या बचा सर? असीम की कमीशन बची। क्या बची सर? असीम की कमीशन बची। असीम भाई क्या कह रहा था? असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। किस पे ऊपर पे करेंगे? किसके ऊपर पे करेंगे? 10%। प्रांजल भाई किसके ऊपर पे करेंगे 10%? 1,87,000। कितना पे करना था? 10%। देखो तुम्हारे हाथ में कितना प्रॉफिट है? 2,47,000। कह रहा है उसको कमीशन देनी है आफ्टर गिविंग सैलरी टू निहार। तो सैलरी दे दो निहार को। कितनी थी सैलरी? 60,000। 247 में से 60 चले गए बच्चों, कितने बचे? 1,87,000। इसका 10% कितना आ जाएगा दोस्तों? 18,700। एक जीरो हटा दो। तो ये कमीशन मिल गया किसको? असीम भाई को। बस कहानी क्या होगी दोस्तों? खत्म हो गई। सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों? अपना डन हो गया। अब आप क्या करोगे सर? अब आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। तो 2,47,000 थे आपके पास बांटने के लिए। उसमें से आपने 60,000 की सैलरी दे दी, 18,700 का कमीशन दे दिया, 30,000 का इंटरेस्ट ऑन क्या दे दिया? कैपिटल दे दिया। इन सबको माइनस करने के बाद आपके हाथ में अभी भी कितने पैसे है? 1,38,300, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किस रेशो में? क्वेश्चन गिवन है सर, किस रेशो में? 3:2।
तो बेटा इसको आप बांट दोगे 3:2 की रेशो में, और 3:2 में आपने प्रॉफिट को बांट दिया, तो इनकी कैपिटल्स क्या हो जाएंगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएंगी, तो कैपिटल्स के क्रेडिट साइड पे इसको ट्रांसफर कर दोगे। अब सिर्फ देखो अंतर किस चीज का है, जब हमने क्लास में करा था तो मैंने आपको ये लिखवाया भी था, लिखने का टाइम भी दिया था। अब मैं आपको क्या नहीं दूंगा, लिखने का टाइम नहीं दूंगा। समझाया मैंने एक एक चीज है प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट के साथ। घर जाके अगर आप इसको नहीं लिख के करते, फिर आप उसी सिचुएशन पे पहुंच जाओगे जिसपे आप 6 महीने पहले खड़े हुए थे। बस जिसको नहीं आता कॉन्सेप्ट को, अब बातों को मान लो, शुरू में तुमने नहीं मानी थी, अब बातों को मान लो, घर पे जाके इस क्वेश्चन को कर लेना दोबारा से, नहीं हो पाता फिर दोबारा से वीडियो को देख लेना, या अपनी जो क्लास वाली जो रिकॉर्डिंग्स थी उससे कर लेना, लेकिन करना है इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। क्लास के अंदर मैंने आपको जर्नल एंट्रीज भी सिखाई थी, जर्नल एंट्रीज आपके एग्जाम में आती नहीं, लेकिन अगर किसी को सीखनी हो देख लेना जर्नल एंट्रीज। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में वैसे सारी जर्नल एंट्रीज सिखा भी दी थी लास्ट क्लास के अंदर, तो जर्नल एंट्रीज घर पे देख लेना, कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना। अब बेटा स्टार्ट करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आज का। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, एक कॉन्सेप्ट आज आपका स्टार्ट करवाते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या सीखेंगे दोस्तों, डिटर्मिनेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एक चीज डिस्कस करी थी बच्चों, ध्यान से, सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ रिलेटेड, और मैं चैलेंज करके बोल सकता हूं जो बच्चे पहले भी नहीं पढ़ रहे थे आज भी वो बच्चे नहीं पढ़ रहे, क्योंकि अगर जो दो रिकॉर्डिंग्स, जो दो लेक्चर्स जो हुए थे उसमें जो क्वेश्चंस थे, मुझे 100% पता है आपने क्वेश्चंस को घर पे बैठ के सॉल्व नहीं करा, ठीक है, और सच्चाई आप लोगों को पता ही है। अब देखो, पार्टनर्स के क्या बनते हैं सर, कैपिटल अकाउंट बनते हैं। सर कैपिटल अकाउंट में दो मेथड आप लोगों को सिखाए गए थे, एक कौन सा मेथड था दोस्तों, फिक्स्ड मेथड था, और एक कौन सा मेथड था दोस्तों, फ्लक्चुएटिंग मेथड। याद है ये चीज। सर जब फिक्स्ड मेथड होता था, दो अकाउंट बनते थे, हर एक पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट बनता था और एक कौन सा अकाउंट बनता था दोस्तों, करंट अकाउंट बनता था। कैपिटल अकाउंट के अंदर दो चीजें जाती थी वंश बाबू, कौन कौन सी? नहीं थी, रुक जाना यार वंश बाबू। देखो बच्चों, मैं तुम्हें प्रूफ बता सकता हूँ कौन पढ़ता है नहीं पढ़ता, तुम्हारी आंखों में लिखा हुआ है कौन पढ़ के आता है कौन पढ़ के नहीं आता, तो देख के बता रहा है, क्या फायदा है सर। छोड़, एडिशनल कैपिटल अगर आप कोई डालते हो बिजनेस के अंदर तो वो आता है, और यश कौन सी, ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल, ड्रॉइंग्स आती है फ्रॉम कैपिटल। और बेटा करंट अकाउंट के अंदर सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कोई भी प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया वो यहाँ पर जाता है, ठीक है, डन। और सर फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के अंदर एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर सारी की सारी चीजें चली जाती है। सर करंट अकाउंट के अंदर जो ड्रॉइंग्स जाती है वो कौन सी जाती है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। और ड्रॉइंग्स अगर सिर्फ लिखी हुई है तो हमेशा कौन सी ड्रॉइंग्स अज्यूम करते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल वाली कभी अज्यूम मत करना। सर इतना सिखाया था आपको लास्ट क्लास के अंदर, आगे चलते हैं। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकालना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन क्वेश्चन आपका चला क्या, वो आपको क्वेश्चन में पता है कौन सी कैपिटल देता है, क्लोजिंग कैपिटल देता है। कौन सी कैपिटल देता है, क्लोजिंग कैपिटल। और आपको बोलना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कौन सी कैपिटल पे देना है सर, ओपनिंग कैपिटल पे देना है। तो बेटा पहले मेरे को क्वेश्चन से क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। जब मेरे हाथ में ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद ही मैं क्या पे कर पाऊंगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर पाऊंगा, ठीक है। तो बेटा अब ध्यान से देखो, जब तुम बिजनेस स्टार्ट करते हो ताजा ताजा, तो सबसे पहले बिजनेस में क्या लगाते हो, ओपनिंग कैपिटल लगाते हो। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट करा, आपने कितने पैसे लगाए, 10 लाख रुपए लगाए। सर बिजनेस के अंदर अगर कोई प्रॉफिट होता है तो आप प्रॉफिट्स को क्या करते हो सर, प्लस करते हो। तो मान लो 2 लाख का प्रॉफिट था, आपने प्रॉफिट को प्लस करा। माइनस करते हो सर लॉस, अगर कोई लॉस हो जाता है, मान लो 2 लाख का लॉस था तो आपने लॉस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगर आप कोई बीच में एडिशनल कैपिटल लगाते हो, सर बीच में और पैसे की जरूरत है, तो उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। एडिशनल कैपिटल बच्चों क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो हमने 5 लाख रुपए बिजनेस में और लगा दिए। सर अगर आप कोई ड्राइंग्स कर देते हो, ड्राइंग्स के पैसे क्या हो जाते हैं बच्चों, माइनस हो जाते हैं। तो मान लो 3 लाख रुपए की मैंने ड्राइंग्स करी, माइनस कर दिया। सर ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो निकल के आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। क्या नाम देते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। 10 12 10 15 12 लाख, क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, 12 लाख। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ये गिवन है, और अपने को निकालना क्या है, ये निकालना है ओपनिंग कैपिटल। तो सर नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, तो जितनी चीजों के आगे माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस, और जिसमें प्लस है माइनस। तो अब मेरे को नीचे से ऊपर जाना है दोस्तों, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, रिवर्स। सर जो माइनस है उसको प्लस कर दिया, जो प्लस है उसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया और इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और क्या आ जाएगी आपके पास, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो देखो ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, क्लोजिंग से अगर ओपनिंग के पास जाने, ड्राइंग्स प्लस हो जाएगा, चाहे वो आउट ऑफ कैपिटल हो चाहे वो आउट ऑफ प्रॉफिट हो, प्लस हो जाएगा।
सर कोई एडिशनल कैपिटल है तो उसको आप क्या कर दोगे सर, माइनस कर दोगे, लॉस को प्लस कर दोगे, प्रॉफिट को माइनस कर दोगे, और किसके पास पहुंच जाओगे, ओपनिंग कैपिटल के पास पहुंच जाओगे। ये बात तो क्लियर है अभी, इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सर अगर आपकी कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड है, आपकी कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से, ये बात समझ में आ गई, पहले ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ क्या निकालना सीख रहे हैं बच्चों, ओपनिंग कैपिटल निकालना सीख रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, वाई सर, पहले वाई पता होना चाहिए, बिकॉज सर इसके ऊपर क्या पे करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। अब ध्यान से देखना, योर कैपिटल्स आर, क्या उनकी कैपिटल्स है, फिक्स्ड। आपकी कैपिटल्स क्या है सर, इस सिनेरियो के अंदर फिक्स्ड है। अगर आपकी कैपिटल्स फिक्स्ड है तो कैसे निकालेंगे ना सर, कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, बोले तो क्लोजिंग कैपिटल। सर ये अपने को किसमें गिवन है सर, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सर पहुंचना किसके पास है, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दिस इज आवर डेस्टिनेशन, पहुंचना किसके पास है, ओपनिंग कैपिटल के पास पहुंचना है। ओके, यस यस बच्चों बच्चों, यस। सर जब भी आपकी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो दो चीजों का कैपिटल में एडजस्टमेंट होती है बस, एक तो एडिशनल कैपिटल की होती है और एक ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की एडजस्टमेंट होती है। तो एडजस्टमेंट सिर्फ कितनी चीजों की होगी, दो चीजों की एडजस्टमेंट होगी यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आपने कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल करा है, क्या करा है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, मतलब आपकी ड्रॉइंग्स, और कौन सी वाली ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, कोई ड्रॉइंग्स आउट ऑफ आपने कैपिटल करी है तो उसको क्या कर दिया सर आपने, ऐड कर दिया, क्या कर दिया सर, ऐड कर दिया। अपोजिट, वैसे तो ड्राइंग्स क्या होती है, माइनस होती है, लेकिन हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो सर ऐड कर दिया। और कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, साल में और पैसे डाले बिजनेस के अंदर तो उसको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। सर ना तो यहाँ पे प्रॉफिट की कोई एडजस्टमेंट हो रही, ना कोई लॉस की एडजस्टमेंट हो रही। समझ रहे हो यहाँ पे मेरी बात, सिर्फ किसकी एडजस्टमेंट हो रही है सर, एडिशनल कैपिटल की एडजस्टमेंट हो रही है, और सर ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट हो रही है, बिकॉज कैपिटल्स क्या है सर, फिक्स्ड है। कैपिटल्स क्या है बच्चों, फिक्स्ड है। दूसरा सिनेरियो, जब आपकी कैपिटल्स क्या होती है सर, फ्लक्चुएटिंग है। जब आपकी कैपिटल्स क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, तो एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर हम सारी चीजें घुसा देते हैं। अब देखो ध्यान से, सर स्टार्ट किसके साथ करेंगे, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका डेटा किसमें गिवन है सर, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कैपिटल इन द बिगिनिंग के पास पहुंचना है, तो सर स्टार्ट करा हमने दोबारा से क्लोजिंग कैपिटल से। बच्चों पहुंचना किसके पास है सर, ओपनिंग कैपिटल के पास पहुंचना है। तो बेटा अब ध्यान से देखना, जिन चीजों को मैं मार्क कर देता हूं, सर आपकी जो ड्राइंग्स है, आपकी ये ड्राइंग्स, सर कोई एडिशनल कैपिटल है, सर शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ लॉस है। तो ध्यान से देखना, ड्राइंग्स को हमने क्या करा सर, प्लस कर दिया। ड्राइंग्स कौन सी वाली है, कैपिटल वाली। ये वाली ड्राइंग्स कौन सी है, प्रॉफिट वाली, इसको भी हमने क्या कर दिया सर, ऐड कर दिया। इतनी सी बात समझते हो, ड्राइंग्स वैसे माइनस होती है, क्या कर दिया सर, रिवर्स करके ऐड कर दिया। सर साल के बीच में और बिजनेस में पैसा लगाया था, वैसे तो प्लस होता है, लेकिन रिवर्स के अंदर हमने क्या कर दिया दोस्तों, माइनस कर दिया। और शेयर ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट वैसे तो प्लस होता है, लेकिन हमने क्या करा बच्चों, माइनस करा। और यहाँ पे शेयर ऑफ लॉस है, लॉस होता है तो माइनस होता है सर, लेकिन हमने क्या कर दिया सर, प्लस कर दिया, क्योंकि रिवर्स चल रहे हैं सर, क्लोजिंग से ओपनिंग के पास आ रहे हैं, ना कि ओपनिंग से क्लोजिंग के पास जा रहे हैं। सर ये सारी चीजें डन है, तो बाकी की बची हुई चीजें बची, देखो बाकी कौन सी चीजें बची सर, सर ये बचा ना सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ये सारी जो आइटम्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी किसके साथ कनेक्टेड है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या है, इनकम है, इनकम है तो उसको क्या करा हमने, ऐड कर रखा है। सर पार्टनर्स की सैलरी पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो हमने क्या कर रखा है सर, माइनस कर रखा है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक्सपेंस है, तो क्या कर रखा है बच्चों, माइनस कर रखा है। तो ये जो मैंने पर्पल कलर से जो मार्क जो करा, ये आइटम्स किसकी है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की चीज है। इसको आपको क्या नहीं करना सर, रिवर्स कैलकुलेशन नहीं करना। इनकम है तो प्लस करना है, एक्सपेंस है तो क्या करना है सर, माइनस करना है। बाकी जो रेड मार्क है आपके, उनको आपने क्या कर दिया सर, रिवर्स कर दिया। कोई दिक्कत, कदर, चलो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो बच्चों आगे चलते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ अच्छे मैं क्वेश्चंस आप लोगों को समझा दूं। ठीक है, देखो अब कैसे करते हैं, क्वेश्चन समझाता हूं बस, बाकी आप क्वेश्चंस फिर अपने खुद हैंडल करोगे। सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस एंड देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर वर। तो सी और डी भैया पार्टनर्स है, इनकी कैपिटल्स एट द एंड। तो कौन सी कैपिटल है दोस्तों, क्लोजिंग कैपिटल है। तो भैया सी की क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख की और डी की क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी, 6 लाख थी।
तो देखो यहाँ पे क्या करें, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सर कैपिटल एट द एंड सी की 7 लाख है और डी की कितनी है 6 लाख रुपीज है, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। आगे चलो सर, कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या बोल रहे हैं, इनकी ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखा दो। सर निकाल के दिखा देंगे। सर ड्राइंग्स है सी एंड डी की फॉर द ईयर वर्थ 75 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। सी भैया की और डी भैया की ड्राइंग्स थी 70 और 50 की, ठीक है। तो ड्राइंग्स थी तो क्या कर दोगे सर, ऐड कर दोगे। ड्राइंग्स थी तो क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 75 इसकी 50 इसकी क्या कर दी दोस्तों, ऐड कर दी। आगे चले सर, डी इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। इंट्रोड्यूस कैपिटल मतलब एडिशनल कैपिटल, और पैसे लगाए उसके बिजनेस में। वैसे तो प्लस होता है लेकिन रिवर्स कैलकुलेशन की वजह से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो डी की कैपिटल में कितना माइनस होएगा बच्चों, 1 लाख माइनस होएगा। तो लेस में अगर आप जाओगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, डी में क्या करा दोस्तों, माइनस करा। डी में क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द कैपिटल ऑफ सी एंड डी वर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कंपनी के लिए दोस्तों, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस है तो क्या होगा, माइनस होएगा। कितना सर, 15,000 और 10,000 इन दोनों की कैपिटल में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 और 10,000 दोबारा से क्या करा दोस्तों, माइनस करा। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, इनकम होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो 7500 और 5000 क्या करा सर, प्लस करा। तो 7500 और 5000 क्या कर दिया बच्चों, प्लस कर दिया कैपिटल्स में। लॉस, शेयर ऑफ लॉस क्या था, लॉस। ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर का लॉस कितने का था, 20,000 का। लॉस वैसे तो माइनस होता है लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों की कैपिटल्स में 20,000 क्या कर दिया सर, प्लस कर दिया। तो इन चीजों को प्लस माइनस करने के बाद दोस्तों आपके पास जो कैपिटल जो आएगी वो ये कैपिटल आ जाएगी 7,87,500 और 5,65,000। तो सर इनके ऊपर क्या दे दोगे फिर, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 10% होगा। तो इनके ऊपर क्या लगा दोगे, 10% लगा दोगे और क्या दे दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दोगे। ठीक है, दिस इज द वे कैसे आप क्लोजिंग कैपिटल से किसके पास पहुंचते हो दोस्तों, ओपनिंग कैपिटल के पास पहुंचते हो। ठीक है, यस। बाकी क्या, आप देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, घर पे जाके आप क्या करोगे, इसको ट्राई करोगे। हाँ बोलो जी। बेटा एक बात बता, अगर फिक्स कैपिटल होगी तो कौन सा भी अकाउंट की बात कर रहा होता है, ये करंट अकाउंट की भी बात कर रहा होता। कहीं पे भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिखा, नहीं दिखा। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट लिखा होता तो हम क्या एज्यूम करते, फिर फिक्स्ड एज्यूम करते हैं। कुछ नहीं लिख रखा तो हम क्या एज्यूम करते हैं, फ्लक्चुएटिंग एज्यूम करते हैं। ठीक है, हर पार्टनर्स का देखना सिर्फ वर्ड कौन सा आ रहा था, कैपिटल कैपिटल कैपिटल। तो फिर हमने क्या एज्यूम करा, फ्लक्चुएटिंग ही है। ठीक है, और फिक्स्ड का देगा भी नहीं दे। फिक्स्ड के अंदर सिर्फ दो चीजों की एडजस्टमेंट होती है, क्वेश्चन क्या बन जाता है, आसान बन जाता है। देगा भी तो कौन सा देगा, ये फ्लक्चुएटिंग का ही देगा। ठीक है, चले। कौन सा, ये 20 यार, ये बहुत जो है ना वो वाला क्वेश्चन है, बहुत रेयर ऑफ द रेयर पूछे जाने वाला। तो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं आता, एक यूनिक क्वेश्चन है बस ये। चलो अब एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों, आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। कौन सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं सर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इसके बिना देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बिना क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिना बन ही नहीं सकता। तो दोस्तों क्या निकालना सीखेंगे दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। सर ड्राइंग्स दो तरीके की होती है, एक तो जैसे आपको सिखाया कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, और ये ड्राइंग्स इसमें करा जाता है सर, प्रॉफिट में से करा जाता है। ये चीज आपको पता चली। सर ड्राइंग्स इरेगुलर ड्राइंग्स भी हो सकती है, और कैसी ड्राइंग्स भी हो सकती है सर, रेगुलर ड्राइंग्स भी हो सकती है। इरेगुलर ड्राइंग्स का मतलब होता है सर, मैं मुंह उठा के किसी भी महीने क्या कर लेता हूँ, अपनी पार्टनरशिप फर्म से पैसे निकाल लेता हूँ। कभी मैंने 1 अप्रैल को निकाल दिए, कभी एकदम से जून में निकाल दिए, कभी एकदम से अगस्त में निकाल दिए, कभी जनवरी में निकाल दिए, कभी फरवरी में। तो ऐसी ड्राइंग्स को क्या बोलता हूँ, इरेगुलर ड्राइंग्स। और एक होती है रेगुलर ड्राइंग्स, कि सर मैं हर महीने के मिडल के अंदर क्या कर रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ, या एवरी बिगिनिंग ऑफ द मंथ ड्राइंग कर रहा हूँ, या हर महीने की आखिरी तारीख में मैं क्या कर रहा हूँ सर, ड्राइंग्स कर रहा हूँ। तो ड्राइंग्स या तो इरेगुलर भी हो सकती है सर, जिसका हमें टाइमिंग नहीं पता, कभी भी ड्राइंग हो जाती है। और एक कौन सी ड्राइंग्स हो सकती है सर, रेगुलर ड्राइंग्स भी हो सकती है। तो इन दोनों के अपने मेथड और फॉर्मूले क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग होते हैं। आपका जो रेगुलर ड्राइंग्स होती है तो उसके अंदर जो फॉर्मूला जो लगता है वो लगता है एवरेज पीरियड मेथड। अगर आपकी ड्राइंग्स कैसी है दोस्तों, रेगुलर है। अगर आपकी ड्राइंग्स रेगुलर है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलता है सर, एवरेज पीरियड मेथड से निकलता है।
और अगर आपकी ड्राइंग्स इरेगुलर है, कैसी ड्राइंग्स है, इरेगुलर ड्राइंग्स है, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन से फॉर्मूले से लगता है, कौन से मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से। तो प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड अगर आपकी ड्राइंग्स कैसी है दोस्तों, इरेगुलर ड्राइंग्स। कैसी ड्राइंग्स है, इरेगुलर अगर आपकी ड्राइंग्स है। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अब आप मेरी ध्यान से एक बार बात सुनना, क्वेश्चंस को करवाते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है, एपीएम, एवरेज पीरियड मेथड। सर ये मेथड काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। अब इस मेथड के अंदर दो कंडीशंस होनी चाहिए, तो ये वाला मेथड आपका लग जाएगा। द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज, सर यहाँ पे जो अमाउंट है ना वो भी क्या होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। सर जैसे अगर आपने बोला मैं हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग्स करूंगा, एक तो टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया कि एवरी मंथ के फर्स्ट डे पे आप क्या करोगे सर, ड्राइंग्स करोगे। अमाउंट भी क्या होना चाहिए सेम, कि हर महीने में 10,000 रुपए निकालूंगा। कितने पैसे निकालूंगा हर महीने, 10,000 निकालूंगा। तो क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म, दैट इज सेम अमाउंट इज विड्रॉन। हम मैं हर महीने 10,000 रुपीज निकालता हूं। द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग्स इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, पहली ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग, इन दोनों के बीच में जो टाइम का जो डिफरेंस है वो भी क्या होना चाहिए सर, सेम। 1 अप्रैल को ड्राइंग करी, फिर 1 मई को, फिर 1 जून को, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अगस्त को ड्राइंग करी, ऐसे करके आप ड्राइंग्स कर रहे हो। तो सर फिर कौन सा मेथड लगेगा, एवरेज पीरियड मेथड लगेगा। तो टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, दूसरा अमाउंट भी क्या होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए, दोनों चीजें लग जाएंगी। तो फिर आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर, एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला लगेगा। और एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला कुछ ये होता है, ठीक है। अब कैसे लगते हैं, कैसे लगाते हैं सर, ये आप लोगों को सिखा देते हैं सर, फटाफट से ध्यान से मैं ही सिखाता हूं एक क्वेश्चन के साथ। जैसे मान लो मैंने बोला एक मिस्टर राहुल है, मिस्टर राहुल सर ड्राइंग करता है, क्या करता है सर, ड्राइंग करता है एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। कब करता है, एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में क्या करता है सर, ये ड्राइंग करता है एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। सर ये ड्राइंग करता है 10,000 रुपीज की, कितने की ड्राइंग करता है, 10,000 रुपीज की एवरी मंथ ड्राइंग करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको गिवन है सर 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना गिवन है सर, 12% पर एनम। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या निकालना है दोस्तों, अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है सर, अमाउंट निकालना है। कैसे निकालो, अब देखो, सबसे पहले तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपने दो चीज देखी कि सर ईच मंथ, हर महीने क्या कर रहा है सर, ड्राइंग कर रहा है। तो टाइम जो है वो क्या है, सेम है। सर हर महीने कितने पैसे निकाल रहा है, 10,000, तो अमाउंट भी क्या है, सेम। जब ये दो चीजें मिल जाती है तो हमें याद आता है एवरेज पीरियड मेथड हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले आप लिखोगे टोटल ड्राइंग्स। क्या लिखोगे दोस्तों, टोटल ड्राइंग्स। भाई राहुल भाई ने टोटल कितने पैसे निकाले सर, 10,000 एवरी मंथ निकाला है। तो 10,000 निकाला तो साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 10,000 को मैंने मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, कितने आ गए, 1,20,000 आ गया। वो क्या है, हमारी टोटल ड्राइंग्स। मल्टीप्लाई बाय सर 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या रेट है दोस्तों, 12%। तो क्या लगा दिया मैंने, 12% बोले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपॉन में 100, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपॉन में 100। सर फिर मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं दोस्तों, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एपी का मतलब क्या है दोस्तों, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ये हो गया इसका पूरा फॉर्मूला। सर ये एवरेज पीरियड कैसे निकालना है दोस्तों, अब ये सिखाना है मेरे को आपको, ये एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। तो एवरेज पीरियड निकालना है सर, हमें क्या निकालना है सर, एवरेज पीरियड निकालना है। सर एवरेज पीरियड का क्या फॉर्मूला था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। क्या लिखा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला किसका निकल के आया दोस्तों, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला निकल के आया। सर इसको अप्लाई कैसे करना है बता रहा हूं बच्चों। तो टोटल ड्राइंग्स हमारी कितनी थी, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 12% का रेट था, इनटू में एपी डिवाइडेड बाय 12। अपने को क्या निकालना सीखना है सर, एपी निकालना सीखना है। एपी में सबसे पहला कंपोनेंट क्या है बच्चों, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो बच्चों आपने पहली ड्राइंग कब करी, ये इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करता है, तो कब करी थी पहली ड्राइंग, काजी कब करी थी पहली ड्राइंग, 1 अप्रैल। क्या बोल रहा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग आपने करी 1 अप्रैल को। मान लो ये साल चल रहा है 2024, बेटा यहां से आपको देखना है कि ये साल कब खत्म होने वाला है,
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब ये साल कब खत्म होने वाला है, ये खत्म होता है 31 मार्च 2025 को। कितने महीने हैं साल खत्म होने में, 1 अप्रैल से 12 मंथ्स है। तो मैंने एपी के अंदर सबसे पहले में क्या लिखा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग हुई 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से साल खत्म होने में कितने मंथ्स, 12 मंथ्स प्लस दूसरा कंपोनेंट क्या लिखा हुआ है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। बच्चों लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, यश लास्ट ड्राइंग कब करी बेटा, हर महीने अगर ड्राइंग करता है तो 1 मार्च को ड्राइंग करी, तो 1 मार्च 2025 को क्या करी सर, ड्राइंग करी। और साल कब खत्म होएगा सर, 31 मार्च 2025। कितने महीने हैं, 1 महीना है। डिवाइडेड बाय क्या करना है, एवरेज पीरियड निकालना है ना, एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय क्या करना है सर, 2 करना है। तो ये क्या हो गया, 13 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया बच्चों, 6.5। तो आपका जो एवरेज पीरियड है उसमें आप कितना लिखोगे दोस्तों, 6.5 लिखोगे। तो आपने क्या कर दिया, अब देखो पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, 1,20,000 इंटू में 12/100 इंटू में 6.5 डिवाइडेड बाय 12। 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आंसर आ गया, 1200 इंटू में 6.5। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा, जो कि है 1200 इंटू में 6.5, 7800। कितना आ गया बच्चों, 7800। तो अगर आपका अमाउंट कांस्टेंट है और टाइम पीरियड क्या है, कांस्टेंट है, तो आप फॉर्मूला किसका लगा सकते हो, एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला लगा सकते हो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं बोल दूं कि सर इसने ड्राइंग करी इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, कब कर रहा है सर ड्राइंग, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, कब कर रहा है ड्राइंग, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। अभी तो क्वेश्चन क्या था सर, हर महीने के बिगनिंग में करता था, पहली तारीख को करता था, अब क्या हो गया, हर महीने के मिडल में करने लग गया। तो ठीक है उज्जवल, पहली ड्राइंग कब होगी बेटा, अब देखो बाकी का सारा जो कंपोनेंट है ना, जैसे टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय 12% इनटू में एपी डिवाइडेड बाय 12, ये तो सेम रहेगा, सिर्फ चेंज किसके अंदर आएगा, एवरेज पीरियड के अंदर चेंज आएगा। तो एवरेज पीरियड में क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, उज्जवल पहली ड्राइंग कब हुई, 15 अप्रैल, हर महीने के मिडल में कर रहा है ना, तो पहला महीना जो स्टार्ट हुआ कब स्टार्ट हुआ, 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च कितने महीने हैं, 11.5 मंथ्स है, कितने मंथ्स है, 11.5 मंथ्स है। ईशान भाई लास्ट ड्राइंग कब करी, लास्ट मंथ कौन सा है, मार्च, उसका मिडल क्या हो गया, 15 मार्च। 15 मार्च से 31 मार्च कितना महीना, आधा मंथ। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसमें यहां पर आप क्या डाल दोगे सर, 6 डाल दोगे, 6 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 12। जब बिगिनिंग ऑफ मंथ था आपने क्या करा था, 6.5 करा था, जब मिडल ऑफ द मंथ आ गया तो आपने यहां पर क्या कर दिया दोस्तों, 6/12 कर दिया। ठीक है, यस, ओके जी, ये क्या था, मिडल। चलो अब किसका करेंगे, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो वंश भाई पहली ड्राइंग कब करी, 30 अप्रैल। 30 अप्रैल से साल खत्म होने में कितने मंथ है बच्चों, 11 मंथ है। और लास्ट ड्राइंग कब करेगा लक्ष्य, 31 मार्च, और 31 मार्च से 31 मार्च 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 5.5। अब इन सब चीजों को ना याद कर लो थोड़ा सा, जब भी आपका ये आएगा बिगनिंग ऑफ द मंथ तो 6.5 आएगा, मिडल का जब बोलेगा तो 6 आ जाएगा, और एट द एंड ऑफ द मंथ जब बोलेगा तो कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। आपको 0.5 से क्या करना है, कम करते जाना है, 6.5, 6 और 5.5। ठीक है, एग्जाम में क्या नहीं होगा ना, अपने पास टाइम नहीं होगा इसको कैलकुलेट करने का। बेटा इसके अंदर और सबसे मजेदार जो कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है क्वार्टर वाला। कौन सा आता है दोस्तों, क्वार्टर वाला। एग्जामिनर का जो फेवरेट है वो एक क्वार्टर, क्वार्टर क्या है, फेवरेट। सर साल में कितने क्वार्टर होते हैं, पहली बात तो ये बताओ, प्रियंका कितने क्वार्टर होते हैं बेटा साल में, 4, 6 क्वार्टर, हाँ 3, 3 क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं रितिका, 4, 2 नहीं होते, कितने होते हैं, 4, संजना 4, ध्रुव 4, यस 4, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्वार्टर मींस अ मंथ, मतलब 3 मंथ्स का एक टाइम पीरियड।
तो 3 महीने को क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वार्टर बोलते हैं। तो 12 महीने हो गए, 3 महीने से डिवाइड करा, कितने क्वार्टर हो गए? 4 क्वार्टर हो गए। तो पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर। अब ध्यान से समझना, फटाफट से खत्म करता हूं मैं बात को। सर अगर ये बोलता है आप ड्राइंग कर रहे हो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो आपको क्या निकालना है? एपी निकालना है। तो पहली ड्राइंग कब हो जाएगी? पहला कौन सा क्वार्टर है? अप्रैल मई जून। इसका बिगिनिंग हो गया, तो क्या हो गया? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए? 12। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है लक्ष्य भाई। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करी? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में लास्ट ड्राइंग कब करेगा? जून। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है ड्राइंग, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? तो लास्ट क्वार्टर कौन सा था? जनवरी फरवरी मार्च वाला। लास्ट क्वार्टर कौन सा था? जनवरी फरवरी मार्च। तो लास्ट ड्राइंग कब करी? 1 जनवरी को। 1 जनवरी से 31 मार्च कितने महीने? 3 महीने, डिवाइडेड बाय 2। तो 15 डिवाइडेड बाय 2 करोगे दोस्तों, कितना आया? 7.5। तो दिस इज जब आपका क्वार्टरली क्या हो रही है दोस्तों? ड्राइंग्स हो रही है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो बिगिनिंग में सबसे पहली ड्राइंग कब थी? अप्रैल में। और बिगिनिंग में फिर लास्ट ड्राइंग कब थी दोस्तों? जनवरी के अंदर। समझे मेरी बात को? नहीं समझे? अब सर क्वेश्चन चेंज हो रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। क्या बोल रहा है? आप ड्राइंग कर रहे हो इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। सर पहला क्वार्टर क्या है? अप्रैल में जून। उसका मिडल क्या हो गया? मई। और मई का भी मिडल क्या हो गया? 15 मई। 15 मई से लेके 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए? 10.5। क्योंकि 1.5 महीने खत्म हो गए, 12 में से तो कितने बचे? 10.5। और लास्ट ड्राइंग कब होगी? तो लास्ट क्वार्टर ये वाला है, जनवरी फरवरी। उसका मिडल 15। ठीक है, 14 फरवरी को आप क्या करोगे दोस्तों? ड्राइंग करोगे। अरे जरूरत तो उसी दिन की पड़ती है ना ड्राइंग्स की। ठीक है, तो ड्राइंग्स कब करोगे दोस्तों? 14 फरवरी को ड्राइंग करेंगे दोस्तों। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मत पालो। 15 फरवरी को ही ड्राइंग करेंगे, ठीक है? ठीक है, 15 फरवरी, 14 फरवरी को ड्राइंग नहीं करना। सर वैलेंटाइन डे है तो सर ड्राइंग करेंगे उस दिन, बिजनेस से पैसे निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो 15 फरवरी को ड्राइंग करोगे। 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? 1.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया रे? 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 महीने सर। तो वो आया था 7.5। 7.5 से सीधा कितना? 6। 1.5 कम हो गया। और अगर एंड वाला होगा तो अब कितना होगा? 4.5 होगा। 1.5 से कम हो रहा है। समझ रहे हो? तो इसको या तो रट्टा भी मार लो, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ समझा भी रहा हूँ। सर अब एंड ऑफ द ईच क्वार्टर है, तो लास्ट क्वार्टर ये बिगिनिंग ऑफ ईच, ये क्या था? एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला जो क्वार्टर था उसका एंड क्या हो गया? जून। तो इन्होंने करी 30th ऑफ जून को। 30th ऑफ जून से लेके 31 मार्च कितने मंथ्स? 3 महीने खत्म हो गए, 9 मंथ्स हो गए। और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मार्च के अंदर, और उसका एंड 31 मार्च। 31 मार्च से 31 मार्च 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 4.5। तो क्वार्टर में याद रखो 7.5, 6 और 4.5। बिगनिंग ऑफ द मंथ में कितना था? 6.5, 6 और 5.5। बोलो, समझ में आया? यस। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था सर? एवरेज पीरियड मेथड का आपका क्या था? कॉन्सेप्ट था। सर एक कॉन्सेप्ट ध्यान से आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका उसके अंदर आ सकता है, छोटा मोटा एमसीक्यूज के अंदर। सर एक मेथड है जब आपकी ड्राइंग्स क्या होती है सर? इरेगुलर होती है। कैसे होते हैं? इरेगुलर। कभी भी आपने ड्राइंग्स कर दी। अब देखो ना, यहाँ पर क्या है? इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च। पार्टनर ड्यू एज फॉलोज। तो अब हम नया मेथड पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? प्रोडक्ट मेथड, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? सिंपल मेथड। इस मेथड को आप यूज कब करोगे? जब आपकी ड्राइंग्स क्या होगी? इरेगुलर। सर अमाउंट भी चेंज होएगा, टाइम पीरियड भी क्या होगा सर? अलग होगा। अब देखो ना, इस बंदे ने ड्राइंग करी कब? 1 मई को। कितने की? 2000 की। फिर एकदम से 1 अगस्त को कर दी 5000 की। फिर 30 सितंबर को कर दी 2000 की। 31 जनवरी को कर दी 6000 की। 31 मार्च को कर दी कितने की? 2000 की। आप टाइम देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट है, आप अमाउंट देखोगे तो भी क्या है दोस्तों? अलग अलग है। तो अब इस केस में कौन सा मेथड लगाओगे? प्रोडक्ट मेथड लगाओगे। तो आप क्या करोगे? ये डेट्स लिख लो जिस दिन ड्राइंग करी थी, अमाउंट लिख लो जिस दिन ड्राइंग करी थी। जिस दिन आपने ड्राइंग करी है, जिस दिन आपने ड्राइंग करी है वहां से देख लो कि साल खत्म होने में कितना टाइम बाकी है। तो अगर आपने 1 मई को ड्राइंग करी 2023, तो साल कब खत्म हो रहा होगा? 31 मार्च 2024। तो यहां से लेके यहां तक कितने मंथ चले? 11 महीने। तो आपने कितने लिखा? 11 महीने। सर 1 अगस्त से 31 मार्च कितने महीने हैं? 8 महीने। 30 सितंबर से कितने महीने? सितंबर मत गिनना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने दोस्तों।
जनवरी, 31 जनवरी मत गिनना, 31 फरवरी और मार्च दो, और 31 मार्च से कितना हो गया, 0। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अच्छा ये नीचे था प्रोडक्ट मेथड, यहाँ पे ये आ गया। अब आपको क्या करना है, 2000 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना आ गया, 22,000। 5,000 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो गया, 40,000। 2,000 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो गया, 12,000। 6,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना, 12, और 2,000 मल्टीप्लाई बाई 0, 0। तो हमने क्या करा सर, जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, मंथ्स। पता है मल्टीप्लाई करके ये क्या हो गया, क्या हो गया सर, ये जो मंथली ड्राइंग्स थी पूरे साल की ड्राइंग्स में क्या होगी सर, कन्वर्ट हो गई। अब देखो ना, तुमने ड्राइंग सिर्फ करी थी 2,000 रुपए की, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 11 से, कितनी ड्राइंग्स होगी, 22,000। तो आप उसको कहां तक ले गए, 31 ऑफ मार्च के, आज से लेके 31 ऑफ मार्च अगर मैं ऐसी ड्राइंग करता रहा तो कितनी ड्राइंग्स हो जाएंगी, 22,000 तक की ड्राइंग हो जाएगी। तो सर टोटल यहाँ पे जो ड्राइंग्स हो गई प्रोडक्ट करके कितना आ गया, 86,000। कितना आया, 86,000। आप इसका टोटल करके कितना लिखा आपने, 86,000। अब ध्यान से समझना सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था सर, 15% था, क्वेश्चन में गिवन था कितना, 15%। ध्यान से 86,000 का आपने क्या कर दिया दोस्तों, 15% कर दिया। सर ये जो 15% है ना, ये बात कर रहा है पूरा 15% पर एनम, मतलब पूरे साल की बात कर रहे हैं। अपने को तो ड्राइंग्स कैसे निकालनी है सर, इंटरेस्ट कब का निकालना है सर, 1 मंथ का निकालना पड़ता है जब भी प्रोडक्ट मेथड होता है। तो उसको डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 12 कर दोगे, तो कितने महीने की आ जाएगी, 1 महीने की आ जाएगी। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देना है आपको, 12। तो ये जो प्रोडक्ट जो आ गया, जब आपने उसको 15% से जब मल्टीप्लाई जब करा, तो 15% के आगे क्या लिखा हुआ है, पर एनम, मतलब पूरे साल का 15% का इंटरेस्ट है। तो 1 महीने का कितना होगा, तो 86,000 को जब 15% से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जो अमाउंट आएगा उसको 12 से डिवाइड कर देना, तो 1 महीने का क्या आ जाएगा आपके पास, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 86,000 का 15% से 1 महीने का कितना निकल के आया, 1075। सिंपल। समझे मेरी बात, नहीं समझे, समझे। ये कौन सा मेथड हुआ दोस्तों, आपका प्रोडक्ट मेथड हुआ। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग क्या करोगे, फटाफट से करने की कोशिश करोगे। जैसे मान लो, अच्छा क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको एक। अब दो चार चीजें और सुन लो, इंपॉर्टेंट चीजें। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन एज ड्राइंग्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स। 10% लिखा हुआ है, पर एनम लिखा है क्या कहीं पे, नहीं लिखा हुआ। इफ ही ड्रूज 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, अगर इसने क्या बोला, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है, अगर इसने कितने पैसे निकालने थे, 2,50,000 निकाला था, और इंटरेस्ट कितना था सर, 10% था। बेटा जब 10% के आगे क्या ना लगा हुआ, पर एनम ना लिखा हो, तो फ्लैट रेट लगता है। यहाँ पे आपको टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करना, टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करना। देखो एवरेज पीरियड क्या था, टाइम फैक्टर था। एवरेज पीरियड क्या था, टाइम था। हम निकाल रहे थे कि कितने महीने उसने ड्राइंग करी। प्रोडक्ट मेथड के अंदर जो हम देख रहे थे, इस दिन से लेके साल खत्म होने तक कितने मंथ्स है, वो भी क्या था, टाइम फैक्टर था। उन सब क्वेश्चन में क्या लगा हुआ था, पर एनम लगा हुआ था। यहाँ पे क्या नहीं लगा हुआ, पर एनम नहीं लिखा हुआ। तो आप सीधा क्या करोगे सर, 2.5 लाख रुपीज निकाला, 10% कर दिया, सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया, 25,000। यहाँ पे टाइम फैक्टर आप कंसिडर नहीं करोगे। लेकिन अगर सोचो इसके अंदर क्या लगा होता, इसके अंदर लिखा होता 10% पर एनम, लेकिन ये नहीं बता रखा कि भाई अपना बिगिनिंग में कर रहा है, मिडल में कर रहा है, एंड में कर रहा है, मंथली कर रहा है, क्वार्टरली कर रहा है, 6 मंथ्स में कर रहा है, कुछ भी नहीं बता रखा कब ड्राइंग करी, लेकिन पर एनम लिखा हुआ है। तो आप पता है क्या करते हो इस केस में सर, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू में 6/12। क्या करना होता है, 6/12। अगर क्वेश्चन में नहीं बता रखा कि ड्राइंग्स बिगनिंग में हो रही है, मिडल में हो रही है, एंड में हो रही है, मंथली हो रही है, क्वार्टरली हो रही है, कि हाफ ईयरली में हो रही है, तो आप सिर्फ चुपचाप से क्या मान लोगे, 6/12। एवरेज पीरियड को क्या एज्यूम कर लोगे, 6 एज्यूम कर लोगे। तो ये तीन चार चीजें और आपकी क्या होगी सर, इंपॉर्टेंट होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। ठीक है, यस। ये वाला क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो अभी, जल्दी से एक बार अपने रजिस्टर में करो, फिर मैं आपको करवाता हूँ। करो, 5 मिनट दे रहा हूँ, जिसको आता है वो भी ट्राई करे, जिसको नहीं आता वो भी कोशिश करे। द कैपिटल अकाउंट ऑफ अलका अर्चना showed a credit balance of 4 lakh 3 lakh respectively after taking into account the drawings and net profit of 2 lakh। तो देखो ना, इसने कैपिटल कितनी लगाई थी दोस्तों, 4 लाख, इसने कैपिटल कितनी लगाई थी, 3 लाख रुपए। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपीस, नेट प्रॉफिट कितना था, 2 लाख। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वर
अलका ड्रीव 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो अलका की बात करें तो भैया हर क्वार्टर के एंड में मैडम कितने पैसे निकालती थी? 10,000। सर अमाउंट भी कांस्टेंट है, टाइम पीरियड भी क्या है? कांस्टेंट है। तो अलका मैडम का आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो निकाल सकते हो वो किसके थ्रू निकाल सकते हो सर? एवरेज पीरियड मेथड के थ्रू निकाल सकते हो। बच्चों 10,000 की अगर मैडम ने ड्राइंग करी है, हर क्वार्टर में ड्राइंग करती है, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगी? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4। टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई? 40,000। इनटू में सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है सर? 6%। इनटू में एवरेज पीरियड निकालना है सर, किस पे निकालना है? एट द एंड पे निकालना है। तो एट द एंड में कितना हो जाएगा? 7.5 का फिर कितना हो गया था? कितना ये कितना हो जाएगा? 4.5 है ना, याद है ना? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर अभी करवाया। 4.5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ जाएगा? 900। तो अलका का कितना आ जाएगा दोस्तों? 900 आ जाएगा। अलका का कितना आ गया? 900 आ गया। ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहे हैं? अर्चना की ड्राइंग्स गिवन है। अर्चना मैडम क्या कर रही है सर? ये कभी मई में ड्राइंग कर देती है, कभी नवंबर में कर देती है, कभी फरवरी में, कभी 8 की कर दे, कभी 7 की कर दे, कभी 5 की कर दे। यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा? प्रोडक्ट मेथड लगेगा। तो अर्चना मैडम के लिए आपने क्या करा सर? पहली ड्राइंग करी 8,000 की, दूसरी ड्राइंग करी 7,000 की, फिर एक करी 5,000 की। सर यहां से देखो साल खत्म कब होएगा? सर ये है 31 मार्च 2019। तो 31 मई से 31 मार्च 2019 कितने महीने हो जाएंगे सर? अप्रैल और मई 2 महीने खत्म हुए, अभी भी 10 महीने हैं सर। 1 नवंबर से लेके 31 मार्च, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कितने महीने हो गए? 5 महीने। 1 फरवरी से 31 मार्च 2 महीने। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10 80,000, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 5 35, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना? 10,000। इन तीनों को प्लस कर लोगे कितना आया? 1,25,000। 1,25,000 इंटू में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या रेट है? 6%। अपने को हर महीने का चाहिए क्योंकि 6% पूरे साल का है। अपने को हर महीने का चाहिए तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो सर यहाँ पर कितना आया? 625। कितना आया दोस्तों? 625 आया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखना मेरी बात। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट पार्टनर्स कैपिटल 10% पर एनम। सर पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पे करते हैं, किस पे पे करते हैं? ओपनिंग कैपिटल। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है दोस्तों अपने पास? क्वेश्चन में क्या गिवन है दोस्तों अपने पास? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो क्लोजिंग कैपिटल से पहले क्या निकालना पड़ेगा सर? ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के भी दोनों मेथड आ गए, ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचने का भी वो आ गया सर। तो एक तीर से अगर देखो, एक क्वेश्चन से तीन तीन कॉन्सेप्ट्स आपके क्या करें सर? क्लियर करें। तो सर ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करोगे? क्लोजिंग कैपिटल गिवन था क्वेश्चन के अंदर 4 लाख 3 लाख इन लोगों का। सर इनकी ड्राइंग्स के बारे में बताया था 40,000 20,000। तो ड्राइंग्स को क्या कर दोगे सर? प्लस कर दोगे। सर प्रॉफिट देखो ना, क्वेश्चन में प्रॉफिट ये था ना 2 लाख रुपए, 2 लाख का प्रॉफिट था। प्रॉफिट था तो वैसे तो प्लस होता है, लेकिन अभी क्या करोगे? माइनस करोगे। और प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? इक्वली, माइनस कर दिया। तो सर ड्राइंग्स को आपने प्लस कर दिया, प्रॉफिट्स को आपने क्या कर दिया दोस्तों? लेस कर दिया। आप पहुंच गए किसके पास? ओपनिंग कैपिटल के पास। अब इसका आप क्या पे करोगे? 10%। 3,40,000 का 10% कितना आएगा? 34,000। सर 2,20,000 का 10% कितना आ जाएगा सर? 22,000 रुपीज आपके पास आएगा। समझे मेरी बात? नहीं समझे? तो सर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के भी दोनों मेथड से क्या कर दिया सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आप करते हो ना, तो एक साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्या होते हैं? रिवाइज होते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसके अंदर? इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का वो निकालने के लिए। यार इसने क्या बोला कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि क्या निकालना है आपको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% फॉर द ईयर एंडेड द कैपिटल्स ऑफ अलका शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ दिस। इसमें सिर्फ क्या कर रहा है, हमने ड्राइंग्स कर रखा है और प्रॉफिट कर रखा है ना। तो वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का प्लस क्यों नहीं कर रखा? यार ये अलग पार्ट है दोस्त, ये दिस इज अलग पार्ट। क्वेश्चन का आपस में कनेक्शन नहीं है। समझा मेरी बात? नहीं समझा? दिस इज अलग पार्ट, दिस इज अलग पार्ट। आंसर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का निकालने का अलग पार्ट है। जब ये कंबाइंड एक क्वेश्चन में जब लग जाता था तो फिर क्या करता? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की इनकम को प्लस कर देता और फिर उसके बाद क्या निकालता? ओपनिंग कैपिटल निकाल देता। ठीक है।